सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो दो सिमिलर वेरी स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैं, उनमें उनमें कुछ डिस्टेंस है। अब उनको क्या कर दिया है, टच कर दिया है एंड केप्ट एट द, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देख लो कैसे करते हैं, ये लिख लो इधर ही। मान लो एक स्फीयर है बेटा, इस पर चार्ज कितना है Q1, अच्छा ठीक है Q1 है। एक पर चार्ज कितना है बोलो Q2, कितना है Q2, ठीक है आपने भी लिखना है बेटा, ओके Q1 एंड Q2 दोनों को अब हमने क्या करवा दिया है, ओके। फिर उसके बाद हमने इनको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, सेपरेट। इस पर चार्ज Q3 आएगा और इस पर चार्ज Q4 आएगा, क्लियर। इस पर भी चार्ज बोलो Q3 ही आएगा, क्या आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होएगी Q1 प्लस Q2 बाय 2, Q1 प्लस Q2 बाय 2। मतलब दोनों स्फीयर्स को टच करवाओ, चार्जेस प्लस करके क्या कर दो, हाफ कर दो, क्लियर। थोड़ा थोड़ा लिखना है उसे, ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कैसे करेंगे अब आप बताओ। सेकंड क्वेश्चन में एक पर चार्ज कितना है, बोलो कितना है, 40 माइक्रो कूलम। एक पर, हाँ दोनों को क्या करवा दिया है, टच। फिर बाद में ऑब्वियसली सेपरेट करवा दिया, ये लिखा हुआ है ना। दोनों पर चार्जेस कितना आएगा, 40 माइनस 20 कितना हो गया, तो इस पे 10 माइक्रो कूलम और इस पे भी 10 माइक्रो कूलम, समझे। ओवरऑल चार्ज पहले भी कितना था, ओवरऑल चार्ज पहले भी कितना था 20, 40 माइनस 20, अभी भी ओवरऑल चार्ज कितना है, समझ आ गया कि नहीं, बस। तो अब नया क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, अब नया क्वेश्चन ये बन गया इनिशियल फोर्स, और अब हो जाएगा ये इनिशियल कंडीशन में 40 माइक्रो कूलम को और माइनस 20 माइक्रो कूलम को कितनी दूर रखा हुआ था, r डिस्टेंस दूर। फाइनली 10 माइक्रो कूलम को 10 माइक्रो कूलम से सेम डिस्टेंस ही दूर रखा है कि डिफरेंट, सेम। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी क्या होएगी, फोर्स। यहाँ पर चार्जेस विद साइन लिखते हैं कि विदाउट साइन, विदाउट साइन। F2 कितना होएगा, K Q1 Q2 बाय R²। हमेशा बेटा फोर्स विदाउट साइन फाइंड आउट करनी है, बाद में खुद देख लेनी है भी ये चार्जेस क्या हैं, ऑपोजिट, तो दोनों पर कैसी फोर्सेस होंगी, अट्रैक्टिव। कैसी होंगी बोलो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। बस दोनों का फिर क्या कर लेना, रेशियो एंड गेट द आंसर। कोई डाउट, नहीं नहीं, ए आ जाएगा ना आंसर, F1 बाय F2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8:1। अभी कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा, फिफ्थ। क्या लिखा हुआ है, 3 चार्जेस हैं। डायग्राम में जैसे
रिप्रेजेंट किया वैसे रिप्रेजेंट कर दो। ये x है, ये y है। यहाँ पर चार्ज कितना रख दिया, Q2। यहाँ पर चार्ज कितना रख दिया, -Q1। और थीटा एंगल पर कितना चार्ज रख दिया, -Q3। ठीक है। अब इस पॉइंट को मान लिया मैंने O, इसको A, इसको B। x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1, मतलब हमें किस पर फोर्स देखनी है। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे, देखो इस Q1 पर कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे, Q3 एंड Q2 वाला फोर्स जिधर भी लगाएगा वो किधर लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा। क्यों? इनमें कैसी फोर्स होएगी, अट्रैक्टिव। अच्छा, इस फोर्स को मैंने क्या बोल दिया बेटा, F1। इन दोनों में भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। फोर्स हमेशा हुसन अलोंग द क्या होती है बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब इस बार दिवांश ये सेम तरह के चार्जेस हैं बेटा कि ऑपोजिट, सेम, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो दोनों में कैसी फोर्स होएगी, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, रिपल्सिव है ना। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, तो वो रिपेल करेंगे। इसके कारण किधर आएगी फोर्स। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? Q1 पर ये दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, हमने ये दोनों देख ली। अब हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, x कंपोनेंट क्या ढूंढ रहे हैं। अब आप बताओ, क्या मैं इसको अगर एक और सुंदर डायग्राम बनाऊं, क्या ये लिख सकता हूं भी ये चार्ज है कौन सा, -Q1। इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन सी F1, और एक फोर्स लग रही है F2। अच्छा, ये एंगल कितना दिया है इन्होंने, ये एंगल कितना दिया है पेपर में, थीटा। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ज्योमेट्री से लिखते रहना, ठीक है ना, धीरे धीरे। ये भी एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा। तो इसका मतलब F2 के कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे, दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये एंगल कितना है, थीटा। तो इधर क्या आ गया, F2 cos थीटा, और राइट साइड पर क्या आ गया, F2 sin थीटा। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं है? कोई डाउट? तुषार बेटा देखती रहोगे कि हो गया था क्वेश्चन, फिर लिख क्यों नहीं रहे, दोनों काम इकट्ठे। चित्र पे कदे, चित्र पे ने कदे पहने ना, उदों कल्ले चित्र पैंदे कि गाला भी पैंदियां नाल, दोनों काम आई, ठीक है ना। इसका मतलब अगर अपने को क्या पता लग जाए, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है। जब भी हमें फोर्स ढूंढनी होती है तो हम विद साइन ढूंढते हैं कि विदाउट साइन। वो ये था रट्टा लगा लो कट्टा कट्टा, विदाउट साइन। क्या विदाउट, अनलेस अंटिल सोनू कदों वैक्टर फॉर्म च आंसर आई कैप जे कैप च आंसर ना फाइंड आउट करना, हमेशा की च फोर्स लभनी है, विदाउट साइन। बोलो, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा, F1 की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, K Q1 Q2। Q1 Q2 कौन से हैं, Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू भी पॉजिटिव, Q2 की भी वैल्यू पॉजिटिव। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दिया इन्होंने क्वेश्चन में, देखो B कितना दिया है, B। तो K Q1 Q2 बाय B स्क्वायर। अच्छा, F2 की वैल्यू देखो, ये डिस्टेंस कितना दिया है, OB। ओए OB डिस्टेंस कितना दिया है, A। तो कितना आएगा, K, दोनों चार्जेस मल्टीप्लाई कर दो, Q1 एंड डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। अब आंसर क्या आ गया, फिर आंसर क्या आ गया, बोलो, F1
प्लस F2 साइन थीटा। इसका मतलब क्या आ गया आंसर, के Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा। क्या ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है कि नहीं है यार? ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इज प्रपोर्शनल टू, के की वैल्यू भी फिक्स है, Q1 की भी वैल्यू, तो वो किसके प्रपोर्शनल हो गया, Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस Q3 बाय इंटू साइन थीटा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोल दो, प्रपोर्शनल पूछा ना, तो जो भी आंसर बनता है वो आंसर है। क्यों हुआ, क्यों नहीं था? हैं? डेरिवेशन, डेरिवेशन तो है ही नहीं है। थोड़ा सोचना है, आंसर देख के कौन समझ गए, आंसर देख के भी समझा करो यार क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम लगाओ। हो गया था? हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। कल हमने क्या स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, बताओ तुषार, नहीं पीयूष, हाँ वेरी गुड, ऊंची बोलो। हाँ अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हुए चलो, क्वेश्चन है कैलकुलेट मैंने आपको ये बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो चाहे क्या बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, बात क्या है सेम। बेटा सोचना नहीं कुछ, बस पेन कापी लेके लिखी चलो, सोचो ना भी ये पेपर च आऊगा कि नहीं आऊगा। एक कदों सोचना है जो पेपर च आ गया।
प्रो जी वेट ते मास च की फर्क होंदा बेटा? वेरी वेल, वेरी गुड। वेट एम जी होंदा बेटा, मास कला एम होंदा है, ठीक है। ओके, आ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो फिर मैनू समझाओ, मैनू नहीं मैं ही तुहानू समझाऊँगा। लैंगुएज मैं तां लिखवाई है ताकि पेपर च की आउंदी है, लैंगुएज आउंदी, तुहानू उत्थों इंटरप्रेट हो जाए सारा कुछ। हुण असी इलैक्ट्रिक फील्ड लभनी है, ठीक है हुसन बेटा, बस कुछ फाइंड आउट करना है, यही मनो। इलैक्ट्रिक फील्ड लभनी है सच दैट एक पार्टिकल दा वेट, एक पार्टिकल दा ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, बैलेंस हो रहा है। की हो रहा है, बैलेंस। मतलब एवें है बेटा, आ एक की है हवा च चार्ज पार्टिकल, हवा च है ना, जे इहनूं मैं छड्ड दूंगा ये नीचे गिर जूगा कि नहीं, क्यों नीचे गिर रहा पार्टिकल, कुछ तो बोलो, क्योंकि ये नीचे किहड़ी फोर्स लग रही है, एम जी फोर्स लग रही है। हुण मैं की चाहना भी ये नीचे, ये तो फिर उपर फोर्स लाउणी पऊगी कि नीचे उपर, मतलब ये उपर आपां नूं एक की लगानी पऊगी, फोर्स लगानी पऊगी, सच दैट वो फोर्स आ एम जी नूं की कर जे, बैलेंस। पहलां तां मैनूं ऐं दसो, जे आ चार्ज पार्टिकल आ टेबल ते ऐं पिया है, की आ गिर रहा है, ये फिर वर्टिकल पिया होगा कि हॉरिजॉन्टल पिया होगा, हवा च ही पिया होगा ना। ये तो गल समझ आ गई कि नहीं आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। हुण जिहड़ी आ फोर्स है बेटा एफ, ये किहदे करके आ रही है, मतलब ये किहड़ी फोर्स होगी, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कल असीं एक की पढ़िया सीगा फॉर्मूला, की पढ़िया सीगा, इट इज़ इक्वल्स टू इलैक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ये पढ़िया सीगा कि नहीं। आ सिचुएशन की है सोनू गिवन। पहला तो ये देखो कि तुसीं आ क्वेश्चन तो इंटरप्रेट कर पा रहे हो भी एफ ई किहदे इक्वल होएगा बेटा, एम जी दे, ते एफ ई का मतलब की होंदा है, इलैक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ पार्टिकल जिस दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड फील हो रही है, लग रही है, इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, एक ही पार्टिकल का मास है जिहदे उत्ते कौन लग रही है, की आ गल क्लीयर होगी कि नहीं होगी। कितना मास दिता होया, 10 मिलीग्राम, बोलो 10, इनू मिलीग्राम नू केजी च किवें कन्वर्ट करांगे, इस तरह कन्वर्ट करांगे कि नहीं करांगे यार। मास कितना दिता होया 10 × 10⁻³ ग्राम, के जी च किवें करांगे, लिखी चलो बस हुण की आ जाऊगा इत्थे के जी मल्टीप्लाई बाय जी, जी की वैल्यू कितनी मान ली मैंने 10। कोई डाउट किसी बच्चे नूं, इलैक्ट्रिक फील्ड आपां फाइंड आउट करनी है, चार्ज कितना दिता होया बेटा, बोलो हुण तुसीं -10 लिखोगे कि +10, +10 ही लिखो, क्यों फोर्सिस नूं जदों बैलेंस करता जावे तुसीं कदे भी विद साइन पुटअप नहीं करना, हमेशा की पुटअप करना है, विदाउट साइन। क्यों करना है, क्योंकि असीं मान लिया ना उपर नूं लग रही है फील्ड, तो कितना आ गया 10 × 10⁻⁻6, ये कितना आ गया 10 × 10⁻⁻6 जी। इलैक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करो, ओए कितनी आऊगी, मतलब 10 न्यूटन पर कूलम।
ਹੁਣ बेटा डायरैक्शन ਲੱਭਣੀ है किहदी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ वे फोर्स किधर लग रही है किहड़ी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रही है कि नहीं लग रही है। अच्छा ਆਪਾਂ ਨੇ एम जी किधर लग रहा है नीचे ਆਪਾਂ ਨੂੰ एम जी तो कोई मतलब नहीं हैगा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਕੱਲ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ सेम। जे चार्ज नैगेटिव है इस क्वेश्चन च चार्ज नैगेटिव दिता हुआ है कि पॉजिटिव ਇਹਦਾ मतलब फिर इलैक्ट्रिक फील्ड की होगी ऑपोजिट होएगी किदे इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रही है ऊपर लग रही है तो ये किधर लगूगी फिर डाउनवर्ड। क्या गल क्लीयर होगी फोर्स ऊपर लग रही है तो इलैक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी क्योंकि इस केस च चार्ज की है बेटा नैगेटिव। जाके 3-3 घंटे 2-2 घंटे पढ़ना आराम नाल सारा कुछ बेटा कल नोट्स पढ़ के नहीं आए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कदे जर्नलाइज नहीं करना तुषार को इस क्वेश्चन च बोलो सर इस क्वेश्चन च आए होगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं ना कि क्वेश्चन आ जाएगा मैं तेनों ही कहता भी हाँ हमेशा नो इस क्वेश्चन से हो रहा है ठीक है बेटा हाँ कल ही था पढ़े ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਇਹਦੇ आधार ਤੇ एक क्वेश्चन करो क्या आएगा आंसर सोचो बेटा तुषार आप उधर हो जाओ आगे आ जाओ आगे वाले बेंच पर आ जाओ नहीं पुत्र कंट्रोल है ना है नहीं अपनी आगे आ जाओ आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ खुद सोचो पेपर में पूछ लो किसी से अगर मौका मिल रहा है यहाँ पर ना पूछो मैं वही रिकॉर्ड हो गया वही। हाँ जी क्या आएगा आंसर सोचो ना हैंड रेज करके और कोई हो गया हाँ हैं जी अच्छा ठीक है ये भी बात नहीं हाँ जी क्लासरूम का पुत्र पुट्ठा होना चाहिए तेन नीचे बिठाना चाहिए बाला उपर बैठा हाँ जी
हाँ जी डाउनवर्ड। वो इलैक्ट्रॉन का चार्ज, इलैक्ट्रॉन कहाँ तेन आके व्हाट्सएप करूँगा। इलैक्ट्रॉन का चार्ज की होंदा है नैगेटिव होता है। की होंदा है नैगेटिव, कहता न्यूट्रल दिता होया। कहाँ चार अखा ने यार तेरिया। हाँ इलैक्ट्रॉन की है नैगेटिव। ये मूव कर रहा है अंडर, दसो नीचे नू मूव कर रहा है। नीचे नू किहड़ी फोर्स लगूगी बोलो यार। इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब की होंदा पहला तो ये दसो। फ्लोटिंग का मतलब की होंदा है? हाँ वेरी गुड प्रकाश, दसो बेटा सारे बच्चे देखो। हाँ की होंदा फ्लोटिंग का मतलब? एवें बहुत अच्छा क्या है ये। फ्लोट का मतलब है डाउन जाना कि आप आ चार्ज है। की है ये चार्ज है, आ चार्ज है बेटा डब्बी। एक एदा की होंदा है डाउनवर्ड मूवमेंट, मूव करना। अपवर्ड मूव करना। पानी च आप फ्लोट करते हैं मतलब ना आप उपर जाने ना आप नीचे, आई मूव करते हैं कि नहीं करते। इनू की बोलते हैं फ्लोटिंग। की बोलते हैं फ्लोटिंग। की आ गल समझ आ गई कि नहीं आ गई है? तो फ्लोटिंग वर्ड को अंडरलाइन करो तो सर्कल बनाओ। आई क्वेश्चन है फिजिक्स की दिक्कत की आती है बच्चों को। फिजिक्स इंग्लिश ऑथर्स ने बनाती। किन्ना ने बनाती? ਜਿਹੜੇ भी आ क्वेश्चन ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਂ ਤੈਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਵਾ 'ਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਤੈਰੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਤੈਰੂਗਾ। ਸਮਝ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਡੂ आई मीन इज़ भी ये आप सिर्फ इंग्लिश अंडरस्टैंड करनी है। की अंडरस्टैंड करनी है? इंग्लिश। नहीं तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन हो गया ना जो पिछला क्वेश्चन सी भी का पार्टिकल है तो उपर फोर्स लग रही है नीचे लग रही है तो वो पार्टिकल की है बैलेंस्ड है। 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट ही समझा के चले जाते हैं। पेपर च किहड़ा वर्ड आ जाता है? फ्लोटिंग। बच्चा कहता उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां सो हाई, समझ गए? मतलब सिर उत्तों लंघदियां फलाई करके वो फलाई हो जाती ने फिर उत्थे गल्लां, समझ गए? इस करके आप वर्ड्स इत्थे ही सीखने ने। फ्लोटिंग मतलब ऐं तैरना, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू ताई वो पार्टिकल की करूँगा? फ्लोट करूँगा। इंग्लिश समझ आ रही है? जदों पार्टिकल फ्लोट कर रहा है ग्रैविटी तो कित्थे लगेगी? ऑब्वियसली अपवर्ड किहड़ी फोर्स लाउणी पऊगी? इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सानू पता है चार्ज की है, इस करके फोर्स एंड इलैक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होणगियां कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड किधर होएगी? डाउनवर्ड। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? सेम क्वेश्चन को पूछने के कितने मेथड थे? 2। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लब करेंगे किसके साथ? काइनामेटिक्स के साथ। किसके साथ? काइनामेटिक्स के मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। समझ आ गया? ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या ऐसा कुछ सिस्टम होता था कि नहीं? ये कौन सी एक्सिस है? वाई। ये कौन सी है? एक्स। अपन ऐसे ही बनाते थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया? पार्टिकल। इसको अपन क्या करते थे? कोई ना कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करते थे। कितनी? u, जिससे इसको फेंक दिया। समझ गए कि नहीं? ठीक है। इसका मास कितना दे दिया पार्टिकल का? m। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे जाते थे यार? हाँ फाइंड पहला टाइम ऑफ, मतलब है ना लिखते रहना ये। और क्या आता था? रेंज। और क्या क्वेश्चन आता था? स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट पूछ लो। चलो और अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? मैक्सिमम हाइट। मान लो ये ऐसे क्वेश्चन कुछ आते थे ना, ठीक है। अब अपन यही सिस्टम को बोलो, अब हम यही सिस्टम को किसके साथ क्लब करके पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट के साथ। किसके साथ?
तो अगर जितेश अपन इसको इलेक्ट्रोस्टैट के साथ पढ़ेंगे बेटा, तो इसमें क्या चीज़ ऐड हो जाएगी? चार्ज ऐड हो जाएगा। वेरी वेल, क्या ऐड हो जाएगा? ठीक है, पहले हाँ, तो पहले हमें सिर्फ पार्टिकल का क्या गिवन होता था? मास। अभी हमें पार्टिकल का क्या गिवन होगा साथ में? चार्ज। भी एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया। एक किसको फेंक दिया? चार्ज पार्टिकल को। पहले किसको फेंकते थे? सिर्फ पार्टिकल को। समझेंगे? अच्छा, चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी डायरेक्शन क्या दे दी इन्होंने? डाउनवर्ड दे दी। क्या दे दी? डाउनवर्ड दे दी। और उसकी वैल्यू कितनी दे दी? ई दे दी। और उसकी वैल्यू दे दी यूनिफॉर्म, मतलब सभी जगह पर सेम है, मान लो ऐसा कुछ दे दी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्या, कौन सी मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल। बस खत्म। अब हम बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? अब बस आप मेरे को ये बता दो, लिखते रहना, कोई चक्कर नहीं है। जैसी ये कौन सी मोशन करता है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, एक मिनट इधर समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेना। जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा गाइस, आप मान लो चार्ज नहीं है, ठीक है, तो होता क्या था? इस पार्टिकल पर नीचे कौन सी फोर्स लगती थी? mg लगती थी कि नहीं यार? बस थ्रू आउट द जर्नी। तो थ्रू आउट द जर्नी हम एक्सेलरेशन क्या मानते थे? -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब -g मानते थे कि नहीं? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव माननी है, अपवर्ड राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या होएगा? क्योंकि इसके पास क्या है? चार्ज है। तो चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? चार्ज इनटू, तो कितनी वैल्यू? QE। अब ये चार्ज पॉजिटिव दी है कि नेगेटिव दी है? पॉजिटिव दी है। क्यों? +Q लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेंगी? दोनों ही डाउनवर्ड लगेंगी। दोनों ही किधर लगेंगी? तो अब इस पार्टिकल पर एक और फोर्स ऐड हो गई है, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब अब इस चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? mg प्लस Q इंटू ई होगी। क्या हो गया? Q इंटू, और नेट फोर्स हमेशा क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होती है? मास इंटू। अब आप क्या करो, इसको मास से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? ये क्या आ गई? नेट एक्सेलरेशन। अच्छा, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? mg बाय m, QE बाय इक्वल टू m से m क्या हो गया? g प्लस QE बाय m। ये क्या आ गई? नेट एक्सेलरेशन, जो किधर को लगेगी? अब मैंने क्या किया? इस टर्म को मैंने एक नया g मान लिया, जिसका नाम क्या दे दिया? g इफेक्टिव, जिसकी डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। पहले वाले क्वेश्चंस में अकेली कौन सी फोर्स लगती थी नीचे की तरफ? g। अब क्या लगेगी? g इफेक्टिव। बाकी सारे फॉर्मूले क्या रखने हैं? सेम, बस उसमें g की जगह पर क्या डाल दो। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या सीखना है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्रोजेक्टाइल वाले, बोलो जब भी प्रोजेक्टाइल वाले, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? फाइंड, बस फाइंड g इफेक्टिव। ये अप्रोच सीखनी है क्वेश्चन से। अब आपको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में कैसा भी आ जाए, चाहे पॉजिटिव चार्ज दे दे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भी दे दे, आपके दिमाग में क्या आएगा? हमें फाइंड, पहला स्टेप क्या आएगा? फाइंड g इफेक्टिव, देन अप्लाई ऑल द पुराने फॉर्मूले। करो बेटा, इसको लिखो। मक्खी कहाँ है? लिखो इसको, मैं डिस्टर्ब करने आया हूँ।
क्या क्वेश्चन करके आनंद आ गया बेटा आपको, जैसे ठंडी पेप्सी पी कर आता है? अब मैं चाहूँगा भी आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के फॉर्मूले क्या रखो, मतलब घर पे जाके आप इसका आंसर ढूंढ लोगे, एक बार ट्राई करोगे, पर मैं अभी करवा ही देता हूँ। पहले है टाइम ऑफ, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ने पूरा पढ़ा है। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, बोलो? क्या होता है? u साइन थीटा बाय जी। जी की जगह पर क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव। समझ गए? u की वैल्यू दी हुई है, थीटा एंगल पर क्या कर दिया इसको? प्रोजेक्ट। ये भी गिवन है पेपर में, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? u साइन थीटा बाय जी प्लस क्यू ई बाय एम। समझ गए ना बेटा? फॉर्मूले वो लगाओ, बस जी की जगह पर क्या पुटअप करना है? जी इफेक्ट। सेकंड क्या पूछा आपसे? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जी को क्या लिख देंगे? जी इफेक्ट। थर्ड क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट पर स्पीड हमेशा किसके इक्वल होती है? इसको स्टार मार्क कर लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा हमेशा गलती करता है। क्या होती है? यू एक्स के इक्वल। यहाँ पर स्पीड 0 होती है, किसके इक्वल होती है बोलो? यू एक्स। यू एक्स का मतलब यू साइन थीटा। क्या कितनी होती है स्पीड एट मैक्सिमम हाइट? बोलो यू साइन थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? हाँ, रिवाइज करना जाकर। अगला क्या पूछा है? मैक्सिमम। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इफेक्टिव। ओके। यू बाय 2g होगा। हाँ 2 मल्टीप्लाई, अच्छा वो तो आप वर्ड ढूंढ लिया मैं। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं। 2u होता, सही करा, शाबाशी दे दो। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस देख लिए, तो हमने ये देखा है जो भी पढ़ लिया, समझ गए? मतलब चार्ज और मतलब चार्ज पे डिपेंड करेगा अभी फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है। ओके चलो, अब नेक्स्ट जो लिखेंगे वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड्स, नीट एज वेल एज जी। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे वो लिखना आपने। जैसे ये क्या है बेटा? कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस। इन सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इस पॉइंट P पर कितना प्रभाव है, कितना इन्फ्लुएंस है, वो हमें क्या करना है? मान लो हमारे पास एक चार्ज है, कितने कूलम्ब का?
तो ये 10 कूलम्ब एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? एक इस पॉइंट चार्ज के कारण हर पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो हमें क्या करनी है अब, बस समझ आ गया क्या करने वाले हैं अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या करेंगे, देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आपको क्या रखना है यहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू, इसकी वैल्यू होती है बेटा के क्यू बाय आर स्क्वायर। बोलो क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कहाँ पर होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? एट पॉइंट पी। डायग्रामेटिकली अगर हम समझेंगे, यहाँ पर चार्ज पड़ा है बेटा कैपिटल क्यू। क्या पड़ा है हुसैन? यहाँ पे कैपिटल क्यू। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है बेटा? पी पॉइंट है। ये इस क्यू से कितनी दूर है? आर डिस्टेंस क्या है? दूर। तो इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी उसकी वैल्यू क्या होती है? बोलो के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट समझेंगे कि नहीं? अच्छा, अब इस क्यू के कारण मान लो एक यहाँ पर पॉइंट पड़ा है, कौन सा? P1। इसका डिस्टेंस कितना है? R1। अब P1 पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी ड्यू टू, बोलो किसके कारण? क्यू के कारण। उसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाय R1 स्क्वायर। के क्यू बाय R1 स्क्वायर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोल दो। दूसरा पेपर में आपको आ जाता है बेटा ग्राफ बनाना। क्या बनाना आ जाता है? ग्राफ, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किसके साथ बनाना है? डिस्टेंस के साथ। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। ग्राफ को बनाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं मैंने आपको बताया था? 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है? ग्राफ कौन से दो वेरिएबल्स में, ग्राफ कौन से दो, वो कौन से हैं? E एंड R। स्टेप नंबर 2, राइट डाउन द इक्वेशन बिटवीन देम। आप भी समझो मुस्कान। सेकंड पॉइंट क्या है? जो दो वेरिएबल्स में ग्राफ है उनके बीच में क्या इक्वेशन, वो क्या इक्वेशन है? E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। स्टेप नंबर 3, जो y एक्सिस पर है उसको y पर लिख दो, जो x एक्सिस पर है उसको x से रिप्लेस कर दो। तो y इक्वल टू क्या हो गया? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। समझ आ गया? ये देखो, ये E है कौन सी एक्सिस पे? y पर। ये R कौन सी एक्सिस पे है? R मतलब x पर। अच्छा, तो जब भी आपको किसका ग्राफ आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के क्यू। ये वैल्यू क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों? के की वैल्यू भी फिक्स है और कैपिटल क्यू की वैल्यू भी क्या है? तो जब भी एक्स स्क्वायर वाई ऐसा कोई ग्राफ आएगा तो आपने क्या कर देना है? कोई चक्कर नहीं है। आपने ये देखो, आप बताओ मेरे को, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब R हो गया इन्फिनिटी, कितना हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्यों? एनीथिंग पावर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है? अच्छा, जब R की वैल्यू 0.000001 है तब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होएगी। क्यों? ये सारे डेसिमल किधर चले जाएंगे? ऊपर। मतलब जितना R छोटा
उतना प्रभाव, जितना वो पॉइंट दूर होएगा उतना प्रभाव कम होएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। क्या ये पॉइंट समझ आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोल दो। कहने का मतलब इस चार्ज के कारण P2 पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी P3 पर कि P4 पर? P2 पर ज़्यादा सबसे कम P4। क्यों? ये सबसे दूर है, ये सबसे पास है। लिखो। हाँ कौन सा? वो तो ऑलवेज एप्लीकेबल है, वो तो ऑलवेज क्या है? एप्लीकेबल। उस पर भी आऊँगा, अभी लास्ट पॉइंट वही है हमारा। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? अच्छा, थर्ड पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चार्ज एट पॉइंट P मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला क्या है? ऑलवेज वैलिड। बोलो क्या है ये? ऑलवेज वैलिड। इसका मतलब क्या है? ये जो Q चार्ज रखा है हमने, कौन सा चार्ज रखा है? Q। ये कौन सा पॉइंट है? P। इस पर कोई भी चार्ज हो सकता है। मान लो कितना चार्ज है? Q0। पहले सुन लो, कितना चार्ज है? Q0। इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी? उसकी वैल्यू तो क्या आएगी? K Q बाय आर स्क्वायर आएगी कि K Q0 बाय आर स्क्वायर आएगी? हाँ, इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर? K Q बाय आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, अब मैंने क्या किया बेटा, बाहर से एक क्या रख दिया? चार्ज रख दिया। तो उस चार्ज को कुछ फील होएगा कि नहीं होएगा यार? यस। वो जो फील होएगा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कितनी होएगी? K Q0 बाय आर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? KQ बाय मल्टीप्लाई बाय Q0। KQ बाय आर स्क्वायर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Q0 क्या है? उस पॉइंट पर पड़ा हुआ चार्ज। मतलब पीयूष बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो ऑलवेज क्या है? ऑलवेज वैलिड। मतलब आप इसको ये समझो, फॉर अ पॉइंट चार्ज, बोलो फॉर अ पॉइंट E की वैल्यू या तो आप क्या लिखोगे? KQ बाय आर स्क्वायर, या फिर क्या लिखोगे? उस पॉइंट पर जितनी फोर्स है उसको किससे डिवाइड कर दो? जितना उस पॉइंट पर क्या पड़ा हुआ है? चार्ज पड़ा हुआ है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये प्रकाश बेटा वही इम्पोर्टेंट है जो सर ने अभी बस देखो 2 महीने हो गए हमने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, ऐसा बोलना एकदम गलत है। कुछ तो पढ़े ही है हाँ, पर हम अभी उससे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो बॉडी को एडजस्ट होने में अभी थोड़ा बोल ही नहीं पाए, समझ गए? तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए दिमाग से लिखो वो तो 4-5 नोटबुक से तो पर नहीं आने। टेंशन नहीं लेनी। बोर्ड के लिए जो नोट्स रिक्वायर्ड है ना, वो मैं एंड में प्रोवाइड करूँगा अक्टूबर के बाद। अभी नहीं, फिर तो पढ़ोगे नहीं ना। टेंशन लेनी, वो सारे बने हुए ने अपने को, पर आप चाहने तुसी पढ़ो कुछ। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले हाँ ये देख लेते हैं। अब यार ये पॉइंट समझ आ गया ना, ये तो आ ही जा रहा है। हाँ अब देखो,
नेक्स्ट पॉइंट है ये प्लस क्यू है, इसके कारण पॉइंट पी पर क्या होएगी, फटाफट बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होएगी, के क्यू बाय, फटाफट बोल दो, आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होएगी, आउटवर्ड, बोलो आउटवर्ड। क्यों, ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो इससे दूर होएगी, क्या होएगी, लिखते रहो बस। अगर मान लो मेरे को किसके कारण ढूंढनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण, कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो उसके टूवर्ड्स होएगी, क्या होएगी, टूवर्ड्स होएगी, कितनी, सेम, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट डायरेक्शन क्या होएगी, इनवर्ड, क्या होएगी, इनवर्ड, क्या होएगी। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण उसके तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ये क्वेश्चन आता है एक। जब भी वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने चार्ज को विद साइन पुट अप करना होता है बस। चार्ज को कैसे ढूंढते हैं बेटा, ये आ गया चार्ज, कौन सा, क्यू चार्ज, जो कहाँ रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हो, ये क्या है, कोई ना कोई पॉइंट पी, ये ए है, ये क्या है बेटा, बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ओके। इन दोनों में कितनी दूरी है, r। हमें क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर, किसके कारण, Q चार्ज के कारण। ये Q पॉजिटिव भी हो सकता है, Q, आपका आंसर आएगा हमेशा के क्यू बाय आर स्क्वायर, बोलो के क्यू बाय, मल्टीप्लाई बाय आर कैप, मल्टीप्लाई बाय आर कैप। आर कैप का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन, क्या हो गया, डायरेक्शन। ये कैसे ढूंढते हैं, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को आप क्या लिख देना बेटा, ए बी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय ए बी कैप, ठीक है। ये चलो अभी देखते हैं ये कैसे ढूंढते हैं। पहले तो ये समझ आ गया सभी को यहाँ तक, कोई डाउट, अच्छा। अब हम देखते हैं सर आर कैसे ढूंढते हैं। पहले हम लिखेंगे आर वेक्टर। आर वेक्टर देखो क्या होएगा, किसके कारण ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू के कारण। कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, पी पर। तो ए से किधर बना दो एरो, पी तक बना दो, मतलब पॉइंट पी। समझ आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोल दो, ठीक है। तो कौन सी लेंथ आ जाएगी, पी हटाओ ना, फिर पी पॉइंट ही मान लेते हैं ना इसको, फिर क्या मान लेते हैं, पी पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, ए पी वेक्टर, क्या आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है, फाइनल पॉइंट। ए पी वेक्टर को कैसे लिखते हैं आप सुन लो, फाइनल पॉइंट कौन सा है, पी, x2 माइनस आई कैप, y2 माइनस z2 माइनस, ठीक है। अच्छा, आर कैप क्या होता है बेटा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। अच्छा सर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, बोलो, x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का, z2 माइनस z1 का। तो आर कैप की वैल्यू ये होती है कि नहीं होती है यार, बोल दो,
यहाँ तक समझ आ गया हर किसी को? आए ना देखो पुत्र, लिखोगे समझ आ जाऊगा। हाँ जी, चक्को ये समझ आ रहा है? बोल दो। अच्छा, तो अब हम, आप बताओ हुसैन क्या लिख सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। देखो आर मॉडुलस को ना आर भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अकेला आर भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अकेला आर। समझ आ गया? ओए दस दो। डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बेटा? आर। क्या बन गया ये? के क्यू बाय मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर। अब हमें आर की वैल्यू भी पता है, आर वेक्टर की वैल्यू भी पता है, हमारा आंसर आ जाएगा। बोल दो जितेश बेटा, क्या हो गया कानों को? अच्छा, ओके। अब हम इसके आधार पर एक क्या करेंगे? प्रोजी पुत तू इन्ना स्लो क्यों हो रहा है? इन्ना ले फिर वही गल तेन दोबारा तो समझाइए, चंगा लगूगा। तेरे पई ने कदे चित्रोल हुई है बेटा थोड़े? हैं ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਛੱਡ, ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੀਵਾਨ ਛੋਟੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ बेटा कदे? चित्रोल कट्ठी दोनों काम? अच्छा भी ठीक है। जीतू भैया है दोनों काम इकट्ठे ही? पीयूष है ना? यहाँ लिख लो Q विद साइन जब वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब करके देखो यार खुद आंसर फटाफट करो। लिखो यार इसको, क्वेश्चन को लिखो। वाह,
बेटा वाटर ब्रेक हो गई है, वाटर पियो। ना ना, आई कैप जे कैप के कैप में करना है। अच्छा ना ना वो नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दो। अच्छा वो के, हाँ के कर दो। अरे ये एम का मतलब क्या है? मीटर, 1 मीटर, मतलब ऐसा यूनिट में दिया होगा सारा कुछ, ठीक है। ये आएगा यार आंसर, ठीक है। ओके आंसर लिख लो, ट्राई करना, आ जाएगा। यही है। साइन का फर्क आ रहा है, कोई गल नहीं पुत्र। पहले तो ये बताओ आर वेक्टर कैसे आएगा? पॉइंट ए कौन है जहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, बी कौन है जहाँ पर जिसकी वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी। तो 0 1 2, ये क्या आएगा √2, 0 एंड 1। तो आर वेक्टर की वैल्यू ए बी आएगी कि बी ए आएगी? बी ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो 0 माइनस √2 प्लस 1 माइनस 0। क्या ये पॉइंट समझ आ गया पहले तो सभी बच्चों को यार? तो कितना आ गया जे क्या प्लस 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 के क्या। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करना था। अरे बोल दो यार, ठीक है ना। यहाँ पड़ा है ना चार्ज अपना कितना, -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा? आर की वैल्यू कितनी आ गई, -√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 2 + 1 + 1 √4 विच इज़ 2। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट पॉइंट ए, के क्यू। क्यू अब विद साइन के विदाउट साइन? माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर डिवाइडेड बाय आर का मल्टीप्लाई बाय आर -√2 आई का प्लस जे का प्लस। बस इसको सॉल्व करोगे ना, जब के की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बारी जो आंसर होना चाहिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई ना कोई पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा बेटा, पी।
इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x कॉमा 0। यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया कि क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 0 कॉमा माइनस ए, नहीं 0 कॉमा ए। एक चार्ज यहाँ पर रख दिया, कौन सा, प्लस क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0 कॉमा माइनस ए, 0 कॉमा माइनस ए। अब आपको क्या करना होगा, आप खुद ही बता दो, समझदार हो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। बहुत ही सरल क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस से सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे यार? एक बार इसका अप्रोच समझ लो। क्या समझ लो? अप्रोच। ये देखो बेटा, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना, पहले समझ लो एक बार। ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, ये पॉइंट पी, इन दोनों को पहले एक लाइन से क्या करो, ज्वाइन। अब आप मेरे को ये बताओ, क्यू के कारण जो पी पॉइंट पर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आउटवर्ड होएगी कि इनवर्ड होएगी, आउटवर्ड। तो इसका ना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इसके कारण बाहर की तरफ। वो कितनी है, मान लो E1। सिमिलरली यहाँ पर प्लस चार्ज है कि नेगेटिव है, इसके कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी कि अंदर की तरफ? ओए यस नो तो बोल दो। ओए आउटवर्ड आएगी कि इनवर्ड आएगी? आउटवर्ड, मतलब P पॉइंट। समझ आ गया? अगर यहाँ पर कौन सा चार्ज होता, माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती, इनवर्ड आती। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को यार? ओके। अब बस कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बेटा, 0 कॉमा ए, 0 कॉमा माइनस ए, ये कितना दिया है, x कॉमा 0। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होएगी, ए स्क्वायर। ये देखो, ये वैल्यू कितनी है, ए, ये वैल्यू कितनी है बेटा, x। समझ गए ना? तो ये वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। क्या ये समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? उसका क्या कर देंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली बेटा ये भी लेंथ कितनी है, बोल दो सारे बच्चे, ए की माइनस ए, लेंथ तो ए है ना, वही बोल दो। हाँ, ये कितनी है, एक्स। तो ये भी डिस्टेंस सेम हो गया कि डिफरेंट हो गया, कितना, हाँ। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये इसकी भी वैल्यू ई है? कोई डाउट किसी बच्चे को? दो डायरेक्शन में आगे। अब आप खुद बताओ क्या करना होगा आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कंपोनेंट्स। क्या मतलब? अब ये एंगल मान लो कितना है बेटा, थीटा। थीटा क्या है, टैन थीटा की वैल्यू बताओ सारे बच्चे। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ए बाय एक्स। अच्छा, मैं कहूँगा ये भी थीटा होगा, क्यों, ये भी टैन थीटा क्या आ गया, ए बाय एक्स। दोनों सेम एंगल हो गए कि नहीं हो गए? तो अगर ये थीटा बेटा तो ये भी क्या होएगा, वर्टिकली ऑपोजिट थीटा। E2 के कितने कंपोनेंट्स आएंगे, 2। E2 एक कंपोनेंट किधर चला जाएगा, ऊपर। मैं दोबारा बना दूं डायग्राम की, इसी में लिख दूं, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, E2। ऐसे ही ये वाला एंगल भी क्या होएगा, थीटा। E1 के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, E1 नीचे की तरफ, E1 को E मान लें तो इधर क्या आ गया, E साइन थीटा। E2 को भी E मान लिया, क्या आ गया, E साइन थीटा। तो अब आप बताओ मेरे को, चलो इनको अलग अलग ही मान लेते हैं, आप समझ लेना सेम है, समझ गए ना। E1 और E2 सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किधर रह गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रह गई बोलो, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। कितनी, 2e cos थीटा। E2 और E1 तो सेम है ना, E तो 2e cos थीटा। E की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, k³ प्लस x²। cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कितना आ गया, x/√a² प्लस, तो आंसर क्या आ गया, 2kqx अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2। बस इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है कि नहीं आ गया है, लिखो इसको फटाफट, बस लास्ट क्वेश्चन है। भेज दूँ, फोटो भेज दूँ, लिख लो, ऊपर लिख लिया था क्वेश्चन सभी ने। पहले इसको लिख लो, कोई डाउट, मैं इधर ही हूँ, मैथ की क्लास के बाद पूछ लेना। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया है? एक होमवर्क में मिलेगा क्वेश्चन जिसमें अपर साइड पर तो +q रखेंगे, बट नीचे कौन सा चार्ज रखेंगे, -q। वो आपने खुद करके आना है, ठीक है, मैं भेज दूंगा। बस कंपोनेंट्स डॉम्पोनेंट्स। और प्रकाश कैसे हैं, कल क्या है बेटा, फिर भी अगर आपके पेरेंट्स कहें किसी के भी यार छुट्टी क्यों है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाना, इंस्टीट्यूट खुला ही है, बैठ जाना। बस घर पे भी बैठे हो गई, इधर ही बैठ जाना, जो काम घर पे करने हैं वो इधर कर लेना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, समझ गए, गाना तो बच जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन है ना ये बाहर, बेटा बस पॉज कर दी है, फोन कट ला हो जाओ, बस फिर जा चले जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड दी सर बाहर पासे, हाँ हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ फोर्स ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ फोर्स